ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अंततः आज आदिपुरुष फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को 9 मई दोपहर को 2:06 पर टी सीरीज यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। पहले 1:53 पर ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, पर पता नहीं उन्होंने 9 मिनट आगे पोस्टपोन क्यों किया। ट्रेलर कुल मिलाकर 3 मिनट और 19 सेकंड का है। काफ़ी बड़ा ट्रेलर उन्होंने बनाया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा ओम राउत जी, प्रभास गारू और इस फिल्म के मेकर्स से कि देखिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब झूठ तो मैं बोल नहीं पाऊँगा और पूरा सच बोलने की मेरी अभी तो कम से कम इच्छा नहीं है। क्योंकि इस फिल्म के साथ में ओम राउत जी हो, प्रभास गारू हो, मनोज मुंतशिर जी हो, और जिस प्रकार से वे इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने ट्रेलर लॉन्च इवेंट को भी थोड़ी देर के लिए देखा, जो जय श्री राम के नारे से पूरा थिएटर गूंज रहा था, जो भक्तिभाव के साथ में मनोज मुंतशिर जी बोल रहे थे। सभी अच्छे अच्छे लोग फिल्म के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से ठीक है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए और आगे बढ़िए। देख लेंगे लोग थिएटर में आकर। पर ओवरऑल इस ट्रेलर देखकर मुझे जो फील हुआ, वो अभी तो मुझे कम से कम पूरा सच बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। एक बात जो इस ट्रेलर को देखकर लगा, वो ये कि टीज़र में उन्होंने जो जो भी सीन्स दिखाए थे, उन सभी सीन्स को उन्होंने यहाँ से गायब, उसमें से एक भी सीन उन्होंने यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। अब लोग कह रहे थे कि भाई हमें चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, कैरेक्टर्स को आपने जिस प्रकार से लुक दिया है, पात्रों को जिस प्रकार से आपने पूरा जिस प्रकार से उनका कैरेक्टराइजेशन किया है, वो लोगों को नहीं आया था पसंद। जो वेशभूषा हो या जो भी आभूषण आदि जैसे भी आपने वो लुक दिया है, वो लोगों को वो पसंद नहीं आया था। लोगों ने ये नहीं कहा था कि आप जब ट्रेलर 6 महीने के बाद में या 8 महीने के बाद में रिलीज़ करेंगे तब बस आप टीज़र के जो सीन्स थे उनको दोबारा मत दिखाना, ऐसा तो लोगों ने नहीं कहा था। पर मैं भी समझ सकता हूँ कि टीज़र देखने के बाद ही ये बात तो कंफर्म थी कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता था। अब आप टीज़र में देख लीजिए, फिल्म तब तक शूट हो चुकी थी, जनवरी में रिलीज़ होने वाली थी, और ऐसे समय में पूरी की पूरी फिल्म को दोबारा से शूट करना, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं। मतलब वो कह रहे हैं खर्च किए, कहाँ किए वो तो मुझे पता नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे उन्होंने कहाँ खर्च किए। पर जहाँ पर भी खर्च किए उन्होंने पैसे, तो इतने पैसे ऑलरेडी उन्होंने खर्च कर दिए थे, और उसके बाद दोबारा से सबको इकट्ठा करके पूरी की पूरी फिल्म को शूट करना, कैरेक्टर्स को पूरा अलग से लुक देना, ये संभव नहीं था संभव वैसे भी। और इसी कारण से टीज़र रिलीज होने के बाद में ही पता था कि भाई वो ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर सकते, करके बस कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा कुछ फ़र्क हमें दिखाई दे सकता है, पर वो भी वैसा कुछ ज़्यादा चेंज मुझे तो कम से कम इस पूरे ट्रेलर में देखने को नहीं मिला। अब आप ये एक आप देख लीजिए, यहाँ पर हनुमान जी का जो लुक है, मैं ऐसे ही कोई यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा था या रील्स देख रहा था, उसमें एक वीडियो मेरे सामने आया। कोई एक भाई थे, मुझे उनका अकाउंट का नाम भी याद नहीं, पर मैंने बस स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया था। उन्होंने बस अपने घर पर बैठकर वो कुछ फोटोशॉप या किसी ऐप के माध्यम से उन्होंने ये चेंज किया लुक हनुमान जी का बस। और आप देख लीजिए, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग में चेंज, और हनुमान जी को जो पूरा थोड़ा सा जो उन्होंने चेहरे में बदलाव किया है, जो तिलक है या माथे पर जो बाल बांधे हुए हैं यहाँ पर ऐसे, और हनुमान जी उड़ रहे हैं हवा में, तो जो रुद्राक्ष की माला पीछे जाती हुई दिखनी चाहिए, हाथ में जो गदा है लहराते हुए, पीछे जो बाल है, और जो पूरा जो लुक उन्होंने दिया, वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये कुल मिलाकर यहाँ पर इस पूरी फिल्म में जो भी गलती है ना, वो मैं केवल और केवल डायरेक्टर की ही गलती कहूँगा। उनका जो इमेजिनेशन था, जो विजन था, वो गलत था, सच में गलत था। आप एक सिंपल सी ये कंपैरिजन आप यहां पर देख लीजिए हनुमान जी के लुक का, क्या। इसलिए मैंने कहा मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, पर सच में अभी मेरी बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि बड़े ही भक्तिभाव के साथ में सबने फिल्म के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। प्रभास गारू ने भी, कल मैंने देखा जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट कल भी हुआ था, वहाँ पर भी जय श्री राम के नारे से पूरा थिएटर गूंज रहा था। इतना सब देखने के बाद में बुरा लगता है सच में, पर और इसी कारण से मैं अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। पर इतना अवश्य कहूँगा, ओम राउत जी, आपके पास बहुत बड़ा अवसर था। कुछ ऐसा आप बनाकर रख सकते थे जो आगे आने वाले कई दशकों तक लोग याद रखते। अभी मैंने जब ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर देखने के बाद में कुछ भी एक सीन में भी ऐसे कोई मुझे गूज़बम्स, कोई ऐसे रोंगटे खड़े हुए हो, एकदम से मन में कुछ ऐसा
एक श्रद्धा या भक्ति भाव अंदर से जगा हो, नहीं, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, नहीं हुआ अंदर से मुझे फील। पूरे ट्रेलर में बस जय श्री राम के नारे जो गूंज रहे थे बैकग्राउंड में, उसके माध्यम से आपने बस ऑडियंस को अपने साथ में बांधने का या उन्हें प्रसन्न करने का ऑडियंस को प्रयास किया है, ऐसा ही लग रहा था। बाकी कैरेक्टर्स को आपने जो लुक दिया है, ओवरऑल जिस प्रकार से सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, सब कुछ बहुत फेक लग रहा था। एक लाइव एक्शन फिल्म आप बना रहे थे। आपने कहा कि आपने जापानीज एनिमे से इसे बनाने की प्रेरणा ली, रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, तो आप पूरा का पूरा एनिमेशन ही बना देते ना। ये ना एनिमेशन लग रहा है ना लाइव एक्शन लग रहा है, दोनों की आपने जो एक पूरी ऐसी खिचड़ी बनाकर रख दी है। कम से कम कोई किसी एक जोनरा में प्रॉपर बना लेते। ये लाइव एक्शन कहाँ से लग रही है फिल्म, बताइए। प्रभास गारू का जो लुक है, या वो राजमहल में से जब लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, जब वो ट्रेलर की शुरुआत में जब वो अपने महल से बाहर आ रहे हैं, सब कुछ खाली खाली सूना सूना सा वीरान पड़ा हुआ लग रहा है। और वो चलकर को कैसा लुक दिया है पूरी फिल्म को। किसी के भी चेहरे पर ऐसा वो जो तेज दिखना चाहिए, हाँ, नहीं, सबके चेहरे डल, उतरे हुए, निराश। ऐसे थे रामायण के पात्र, ऐसे थे हनुमान जी, ऐसे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। कैसे लुक दिए हैं आपने। और हनुमान जी का लुक, भाई देवदत्त नागी जी थे आपके पास में, जय मल्हार में उनका लुक देखा है कैसा है, कितना सुंदर लुक दिया गया था। और देवदत्त नागी जी के साथ में आप क्या नहीं कर सकते थे। ऐसा हनुमान जी का पात्र आप बना सकते थे कि हमेशा के लिए लोग उनको ही याद रखते। दारा सिंह जी को भूल जाते, आप उनको ही लोग आगे से हनुमान जी के रूप में याद रखते। पर अभी आपने जो लुक दिया है, तो भूलना चाहेंगे इसे। नहीं यार, चलो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। चलो फिल्म के मेकर्स की भावना अच्छी थी, इंटेंशंस अच्छे थे, भूल जाओ। पर दुख होता है ना सच में ये देखकर, ये जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स हैं, जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए फिल्म मेकर्स हैं। उमराव जी ने लोकमान्य जैसी फिल्म मराठी में दी, तानाजी जैसी फिल्म दी, और ऐसे फिल्म मेकर्स विफल हो या उनसे कुछ खराब चीज़ बने तो दुख होता है। दुख हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी पीआर टीम के माध्यम से आप कुछ हाइप बनाने का प्रयास कर देंगे, फैन क्लब्स के माध्यम से हाइप बनाने का प्रयास कर देंगे, पर वो हाइप कितने दिन टिकेगी। रामानंद सागर जी के रामायण के लिए किसी ने हाइप नहीं बनाई थी। उस समय कोई फैन क्लब्स नहीं थे अरुण गोविल जी के, नहीं कोई पीआर टीम थी। और फिर भी गांव के गांव, शहर के शहर बंद पड़ जाते थे, मार्केट बंद पड़ जाते थे, और लोग टीवी के सामने थाली सजाकर, अगरबत्ती दिया लगाकर बैठते थे देखने के लिए। वो भाव था, वो श्रद्धा भाव था, और वो मिसिंग है यहाँ पर। हनुमान जी के चेहरे पर जो एक तेज और बल दिखना चाहिए, और उस तेज और बल के साथ में जो एक सौम्यता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही। कितना डल चेहरा लग रहा है हनुमान जी का। पूरे सारे के सारे कैरेक्टर्स निराश। और लक्ष्मण जी के चेहरे पर जो एक थोड़ा एग्रेसिव लुक होना चाहिए था ना, कहाँ था वो। नहीं, बहुत निराश और उदास चेहरे दिख रहे थे बस सबके। प्रभास गारू भी जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, उसके पीछे वो जो एक भाव जगना चाहिए ना, वो नहीं जग रहा था। वे जिस प्रकार से धनुष पकड़ रहे हैं प्रभास गारू, वो एक योद्धा की तरह जो लगना चाहिए ना, उन्होंने हाथ में धनुष पकड़ा है, वो फील ही वैसी कुछ भावना ही अंदर नहीं जगती। कुल मिलाकर मैं फिर से वीडियो को यही कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि चलिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। पता नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे, ये शायद किसी को भी कभी भी पता ना चल सके। आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद में फिल्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति शायद कभी सामने आकर बता दे कि भाई ये क्यों ऐसे खराब लुक दिए गए। रामायण पर फिल्म बना रहे थे, सभी अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी विचारधारा के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब जुड़े हुए थे इस प्रोजेक्ट के साथ में, फिर भी ये क्यों हुआ, ये शायद कभी भविष्य में कुछ वर्षों के बाद में पता चले तो चले, या शायद नहीं पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। बाकी ठीक है, अपने मन को दिलासा देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्रेलर चलो उतना बुरा नहीं था जितना टीज़र बुरा था। पर ये कोई ट्रेलर की प्रशंसा नहीं हुई कि भाई उतना बुरा नहीं है, ये प्रशंसा नहीं होती। और मन को दिलासा देकर करना क्या है, जो है वो सामने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी दोस्तों, आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।